Good morning, dear students. Hope you all are fine, bache. Let's do question number 8. How did the narrator visit to the district officer taken by the people around him? कैसे लोगों का रिएक्शन होता है बेटा जब हम किसी ऑफिशियल लीडर से या पॉलिटिकल लीडर से अपने लिंक करते हैं या फिर हम किसी पुलिस इंस्पेक्टर से अगर पुलिस ऑफिसर से अगर हम अपने लिंक कॉन्टेक्ट करें तो दे पीपल थिंक दे दैट वी आर फ्लैटरिंग देम. Okay, the narrator was a friend of district officer, and the people often say that the district officer consulted to the narrator on all important matters. कहते एक बार तो उनकी थिंकिंग हो जाती है कि या तो वो हमसे कुछ काम निकलवाना चाह रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमसे कुछ कंसल्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने आ रहे हैं. दिस कैन बी ओके. नाउ What made Baldev believe that the narrator had talked to the district officer about his son? कैसे बलदेव को रियलाइज हुआ? See, when his son got released from the imprisonment, जब उसका बेटा को जेल नहीं हुई और वो घर वापस आ गया बिना किसी चार्जेस के, then Baldev thought that the narrator had talked to the district officer about his son. Okay, moreover, it was like the district officer called the daroga sahib and scolded him civilly and warned him not to blame any innocent person in the future. तो मोरोवर क्या था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहब को बुलाया और उनको बहुत डांटा कि अगर आप इन फ्यूचर किसी को भी क्या करोगे विदाउट एनी चार्जेस अगर आप अरेस्ट करते हो देन ही विल बी डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब. दिस मेड बलदेव बिलीव दैट द नरेटर हैड टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अबाउट हिज सन. और वो क्या हुआ उनको रियलाइजेशन बिलीव हो गया कि नरेटर ने किससे बात करी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से. नाउ what was Baldev's state of mind on his second visit to his friend? Why did he bring gifts for him? कहते जब बलदेव फर्स्ट टाइम आया था he was very tense because of his eldest son's imprisonment, and on the second visit he was very happy as his son was released of the charges leveled by the police. Okay, and moreover he brought gifts to thank Baldev, to thank narrator, as he thought that narrator had helped him in his son's release, you can say, release from the police. Baldev's happiness knew no bounds. उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा as his son had been released of the charges leveled by the police. जो कि पुलिस ने जो भी चार्जेस लगाए थे वो सब क्या हो गए फॉल्स प्रूव हो गए. ही इवन ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम टू एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड, और उनका आभार प्रकट करा था वो गिफ्ट्स लाके. जब जब भी हमें कोई हेल्प करता है बेटा वी ऑलवेज थैंक द पर्सन विद सम गिफ्ट्स, है ना. ही इवन ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम टू एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड होता है बेटा थैंकफुलनेस, और वो गिफ्ट्स के थ्रू क्या कर रहे थे बेटा. दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड इन द क्वेश्चन, प्लीज डिलीट इट. नाउ डू यू थिंक द नरेटर वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ बलदेव? आपको क्या लगता है कि नरेटर एक ट्रू फ्रेंड था बलदेव का? सी बेटा द नरेटर वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. एक आदर्शों वाला इंसान था. ही डिड नॉट लाइक टेकिंग ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ. उसे ज़रा भी पसंद नहीं था कि कोई किसी की चापलूसी की जाए और अपना काम निकाला जाए. वेन ही वॉज अप्रोच्ड बाय एन ओल्ड फ्रेंड बलदेव फॉर अ फेवर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जब उसका एक बचपन का फ्रेंड आया उसके पास कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मेरी बात करा दो, ही फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस इन द सिचुएशन. बिकॉज वो अपने लिए खुद के लिए भी फेवर नहीं लेता तो अपने फ्रेंड के लिए वो फेवर क्यों लेगा. बट ही डज नॉट प्रूव दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ बलदेव. लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बलदेव का ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना. वेन यू थिंक दैट यू आर सपोज टू हेल्प समवन, आप उसके लिए कुछ भी करते हैं. So we don't say that narrator was a true friend of Baldev. What idea do you form of Baldev's family after reading the story? Beta, when you have gone through the chapter, you might have understood that these people were very sensitive and they were emotionally attached to each other. They were very simple people. They were very pure-hearted people, and they easily believed everyone. As you can see, Baldev entirely trusted narrator. Okay. Baldev's family was a very simple family. All the family members were emotionally attached to each other. Okay, they were pure-hearted people. Even the ladies were very sensitive as they could not see the eldest son of the family in trouble. क्योंकि देखो अगर कोई एक पर्सन की फैमिली का ट्रबल में हो तो द होल फैमिली गेट्स डिस्टर्ब्ड. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द हार्श लॉज. उनको बिल्कुल भी कानून की समझ नहीं थी. एंड दस अप्रोच द नरेटर फॉर हिज हेल्प
एज ही हैड एक्वेंटेंस विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि उनकी जान पहचान किससे थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से. दे इवन रिवॉर्डेड द नरेटर फॉर हिज हेल्प, और उन्होंने नरेटर को कैसे कैसे रिवॉर्ड दिया, बाय प्रेजेंटिंग सम गिफ्ट्स टू हिम. So you can say they were very simple people. What is your opinion about Baldev's friendship with narrator? बेटा सी अगर हम देखें मॉरली देखें तो बेटा बलदेव भी क्या है, वो इतना ट्रू फ्रेंड नहीं था नरेटर का, बिकॉज इन द व्हेन ही वाज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम, व्हेन हिज सन वाज getting imprisoned, then only he approached narrator. And what about the previous years, where was he then? He should have come earlier. If he was a true friend, he should have come to narrator earlier and maintained his friendship. Okay. Baldev, who called himself the narrator's friend, did not appear before falling into a trouble. मुसीबत में आने पे ही उसे अपने फ्रेंडशिप की याद आई. He came to him only after getting knowledge of narrator's relation with the district officer. और वो तभी उसके पास आया जब उसे नॉलेज होगी कि वो कहाँ किस कि नरेटर की फ्रेंडशिप से है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. District officer say. He showed his intimacy, well known relationship to flatter the narrator and brought gifts to pay back his obligation. तो उसने अपनी जान पहचान तभी शो की जब उससे कुछ फ़ायदा करवा निकलवाना था अपना, और उसके बदले में उसको वो गिफ्ट्स भी पे कर रहा है. ओवरऑल बलदेव डज नॉट अपीयर टू बी अ ट्रू एंड क्लोज फ्रेंड टू द नरेटर. तो हम ये नहीं कहेंगे कि बलदेव एक ट्रू सच्चा दोस्त वही था. दो ही वॉज इनोसेंट, दो ही वॉज वेरी सिंपल, बट वी कांट से दैट ही वॉज वेरी क्लोज टू नरेटर. Write the character sketch of district officer on the basis of the story. Beta, see beta, this question can come. Okay. So please learn the exact wordings of the chapter. The district officer in the story is a wise and well-learned person who manages time to study history and coins from his busy schedule. बेटा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डेफिनेटली ही हैज़ ऑल द वर्क ऑफ ऑफिशियल वर्क. So God knows how he gets time to spend for his hobby, that is to study history and coins. He's an amiable person. Amiable होता है बेटा friendly person who invites the narrator as a writer and talks to him in a very polite manner. जो कि नरेटर को इनवाइट करता है एज अ राइटर और उनसे काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से बात करता है. इट इज़ हिज कीन ऑब्जर्वेशन एंड विजडम दैट द सन ऑफ द नरेटर्स फ्रेंड हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट एनी चार्जेस. कहते हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन और विजडम के थ्रू क्या करता है, अपने सन को नरेटर्स की फ्रेंडशिप से बिना क्या करता है अपने फ्रेंड के बच्चे को निकाल लेता है. He calls a Daroga Sahib and warns him that if in future he involve anyone in bringing bad name to anyone without any base, then he would be dismissed. वो इवन क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दरोगा साहिब को डांटता भी है कि अगर तुम किसी इनोसेंट पर्सन को टॉर्चर करोगे या उसे गलत चार्जेस में क्या कर इन्वॉल्व करोगे, देन ही विल बी डिसमिस्ड. Thus, the district officer is a true human being and just in his decisions. और अपने decisions में वो काफ़ी क्या है, बिल्कुल accurate decisions लेते हैं. So we can say he was a very good person, very man of principles, you can say. Okay, I hope you are clear with this. With this, we are over with chapter number 10. Beta, chapter number 11 is not in your syllabus. Please go to a reading of chapter number 12. As Saturday, you have Sunday with you, Saturday and Sunday with you. So go to the chapter number 12, A Bad Dream. It is quite interesting chapter and you will, it's a play, you can say. Till then, bye. Take care of yourself.